दौलत की चाह थी, कमाने निकल गए। दौलत की चाह थी, कमाने निकल गए। दौलत मिली तो हाथों से रिश्ते निकल गए। दौलत की चाह में कमाने निकल गए। दौलत मिली तो हाथों से रिश्ते निकल गए। कभी फुर्सत ना मिली बच्चों के सामने बैठ सकूं। कभी फुर्सत ना मिली कि बच्चों के साथ मैं बैठ सकूं। जब फुर्सत मिली तो बच्चे घर से ही निकल गए। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 2 के सी का पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है मैंने पार्ट नंबर 1 एंड 2, पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बताया था। पार्ट नंबर 2 में 11 से लेकर 13 तक क्वेश्चन बताया था। अब मैं आपको पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक बताऊंगा, जिससे एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। घर बैठे क्लास 12th मैथ की आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। बोला x का मान ज्ञात कीजिए यदि, देखिए समीकरण नीचे दिया गया है। इस समीकरण में आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप ये सोचो, कहीं समीकरण में x दिख रहा है तो बाएं पक्ष में तो हमें कहीं पर x नहीं दिख रहा है, ओनली वन यहां पर x दिख रहा है और इसी x की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन या ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, कहीं भी आपको दिखे तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको टिप्स देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो x की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। x की वैल्यू जब ज्ञात करनी तो आप ये सोचो कि tan हटेगा कैसे। यहां पे देखिए cos इनवर्स है, यहां पर भी cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो tan में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि tan यहां पे हटाना है, x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि दाहिने तरफ क्या है, tan इनवर्स x है, तो हमें tan को भी हटाना है। तो ऐसा काम करिए, जो यहाँ पे a और b दिख रहा है इसको भी आप tan के रूप में ही मान लो। वो कैसे अभी समझाता हूं। यहां पे आप मान लो, माना, देखिए माना क्या, a बराबर यहां पर क्या है, a है। ठीक है, इसको a लिखेगा। a बराबर हम यहां पे मान लेते हैं tan अल्फा। ठीक है, a बराबर मैंने मान लिया क्या, tan अल्फा, और यहां पे b है, b बराबर हम मान लेते हैं tan बीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे मैं मान क्यों रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसको हम सूत्र में सेट करेंगे। अभी अब जो आपने माना है मान को, उसी को समीकरण में आप रख दीजिए। चलिए रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे यहां पे, फिर इसका निकाल के डायरेक्टली हम रख देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे निकालते हैं क्या, cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर। तो a की जगह पर आप क्या रखेंगे, tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इस पे स्क्वायर था इसलिए यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा। और सेम प्रोसेस यहां पर 1 प्लस a स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप 1 प्लस a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है tan, तो tan स्क्वायर क्या कर देंगे आप अल्फा। अब यहां पे माइनस है तो आप माइनस करेंगे, फिर क्या होगा दोस्तों, cos इनवर्स 1 माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर आप क्या रखेंगे, tan स्क्वायर बीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा और इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अभी इससे निपट लेंगे बाद में, पहले हम इन सभी से निपट लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस tan, देखिए tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। एक फार्मूला आपको याद होगा, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो अगर देखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहां पर क्या है, कोण चेंज है, थीटा का मान चेंज है। तो यहां पे थीटा था तो फार्मूला थीटा के रूप में था, लेकिन यहां पे जब अल्फा है तो हम अल्फा चेंज कर देंगे। देखिए मिलाइए, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, आप थीटा पे मत जाया करिए, बस आप यही देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर
1 माइनस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा। जब थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा लिखा गया है, अब अल्फा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे cos 2 अल्फा। समझ में आया ना? अब समझिए, जब 2 यहां पे थीटा था तो cos 2 थीटा लिखा गया, अब यहां पे अल्फा है तो यहां पे cos 2 अल्फा हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पर भी हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस का मतलब अब यहां पर बीटा है तो आप लिख देंगे क्या, बीटा लिख देंगे cos 2 बीटा, और इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और cos इनवर्स से यहां पर भी cos कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, यहां पे बच रहा है 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बच रहा है। क्लियर? समझ में आया यहां तक? हम दाहिने तरफ अभी कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखा जाए यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों में 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है अल्फा माइनस बीटा और tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को इस तरह पहले लिख लो, ठीक है। tan इनवर्स x को हम इधर लिख लेते हैं बाई पक्ष में, और दाई पक्ष में बचेगा अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? अब ऐसा काम करो, हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू चाहिए तो tan इनवर्स को उस तरह पंचांतर कर दो, ठीक है। तो जैसे ही पंचांतर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा। समझ में आया ना? tan को जैसे ही पंचांतर करेंगे तो यहां बचेगा x, और यहां पर हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा। लेकिन ये अल्फा माइनस बीटा भी सूत्र के रूप में टूटेगा। सूत्र यहां पे कौन सा बैठ रहा है उसको देखो, tan a माइनस tan b। आपको एक फार्मूला याद होगा tan a माइनस b का, क्या होता है फार्मूला, होता है इसका tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही फार्मूला होता है tan a माइनस b का। तो यहाँ पे tan a माइनस b के रूप में फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे मैंने माना अल्फा और यहाँ पे माना बीटा। तो जहां पे a रहेगा वहां पे अल्फा लिख देना आपको, जहां पे b रहेगा वहां पे आपको बीटा लिख देना, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा को, इसको लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस tan बीटा अपान 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। हमने अब देखिए मान रखा है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था a और b के रूप में था, न कि अल्फा और बीटा के रूप में था। तो अल्फा और बीटा को हटाओगे तो पहले हटाओ, हटाएंगे कैसे, जो माने थे आप। देखिए tan अल्फा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a, फिर माइनस से माइनस रखो। tan बीटा, तो tan बीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, b, तो यहाँ पे कर दो b अपान 1 प्लस tan अल्फा, तो tan अल्फा की जगह पर हम क्या रखेंगे, a, ठीक है। फिर tan बीटा, तो tan बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, b। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा x बराबर a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी, ठीक है। यही आप आंसर कर दीजिए, क्योंकि x का मान पूछा था, ये रहा आपका x का मान। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इतना सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो हार्ड ही है, और सॉल्व कर लोगे तो सिंपल ही है। तो अगर आपको तरीका, रूल, फार्मूले सब कुछ पता रहेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रखा है हल कीजिए। आपका समीकरण दिया है यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos x, ठीक है। तो इस समीकरण को हल करने की बात किया है, तो चलिए कैसे हल होगा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल, ठीक है, हल कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए दिया है 2 tan इनवर्स cos x। पहले जो होगा तो क्वेश्चन को एक बार आप लिख लो, क्योंकि हल कर रहे हो। जब एग्जाम में आपके सामने जब भी कोई भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करें तो एक बार इसको लिख लिया करें, जो मेन समीकरण होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ cos x
इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। ठीक है, अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। 2 tan इनवर्स थीटा यहां पे बन रहा है। पहले हम फार्मूले की तरफ चलते हैं, फिर समझाएंगे तो काफी आसान होगा आपको समझने में। देखिए फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स थीटा। 2 tan इनवर्स थीटा बराबर होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपान 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। समझ आ रहा ना? एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा अपान 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर अगर देखा जाए, अगर cos x ना होता, यहाँ पे थीटा होता, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 2 tan इनवर्स थीटा। और 2 tan इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 थीटा अपान 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो कहने का मतलब जब थीटा होता तब ना हम थीटा के रूप में लिखते, लेकिन यहां पर थीटा नहीं है, cos x है, तो क्या हर्ज है? cos x है तो थीटा की जगह पर आप cos x लिख दो। थीटा होता तो थीटा लिखते, अब थीटा नहीं है, cos x है, तो थीटा की जगह पर आप cos x लिख दो। मैटर तो सेम ही है, तो चलो वही हम भी कर लेते हैं। तो करना क्या है, अब हम यहां पे करेंगे 2 tan इनवर्स। ठीक है, 2 tan इनवर्स, यहां पे देखिए सॉरी 2 tan इनवर्स को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 2 थीटा। तो 2 का मतलब 2 लिखेंगे यहां पे। ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या है cos x है, तो आप cos x कर दीजिए। अपान फिर क्या होगा 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर क्या है cos है, तो cos का स्क्वायर कर देंगे। और x है तो x आप साथ में लेकर जरूर चलिए। फिर बराबर में देखेंगे यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को ज्यों का आप त्यों लिख दो। उसके बाद देखा जाए 2 को आप ऐसे लिखो cosec x। यहां पर आपको एक फार्मूला और याद होगा, cosec थीटा बराबर होता है 1 अपान sin थीटा। व्युत्क्रम का जो अनुपात होता है त्रिकोणमिति के, यहाँ पे व्युत्क्रम का जो अनुपात होता है इस रूप में होता है। तो अर्थात cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान sin थीटा। ब्रैकेट को आप कर दो बंद। अब देखो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, तो बराबर के बाईं पक्ष में tan इनवर्स है और बराबर के दाएं पक्ष में भी tan इनवर्स है। तो जब दोनों पक्ष में सेम है अनुपात, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो जो बच रहा है उसको लिख लो, बच क्या रहा है 2 cos x। ठीक है, अपान अब आपको एक फार्मूला मैं और याद दिलाता हूं। देखिए एक क्या आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, सिर्फ चेंज क्या है थीटा की जगह पर x। तो जब 1 माइनस cos स्क्वायर x है तो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो थीटा लिख दिया आपने, और 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x लिख देंगे और चेंज किसमें कर देंगे साइन में। तो साइन स्क्वायर हम क्या कर देंगे x कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू अब देखेंगे 2 1 का कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना है साइन थीटा। क्लियर। और आपको एक बात यहाँ पे मैं समझा दूं, देखिए जब मान बराबर हो, यहां पे बराबर का चिन्ह लगा हो और दाहिने तरफ और बाएं तरफ कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह ना दिख रहा हो, तो ऊपर ऊपर जो अंक मिलेगा वो कट जाएगा और नीचे नीचे जो पद मिलेंगे वो कट जाएंगे। जैसे ऊपर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप कि आप समझ भी रहे होंगे। देखिए ऊपर जो अंश है, अंश में देखिए 2 से 2 मिला है, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे साइन है, यहां पर भी डबल साइन है, तो साइन थीटा सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा, थीटा नहीं, यहाँ पे एक्स कर दीजिए, तो यहाँ पे एक्स रहेगा, तो साइन एक्स से एक साइन एक्स कटेगा, तो एक साइन एक्स यहाँ पे क्या होगा बचा रहेगा। ठीक है, तो एक साइन एक्स बचा रहेगा तो क्या होगा cos एक्स अपान क्या हो गया साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो 1 बचने का मतलब चलो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, अब cos एक्स अपान साइन एक्स यहाँ पे बचा और बराबर में बचा कितना 1। अब इसी को पलट दो, पलटने का मतलब हम पहले टाइम चेंज करेंगे, तो साइन एक्स अपान क्या कर देंगे अब इसको cos एक्स और बराबर में 1 रहेगा। 1 को चाहे जितनी बार पलट दो 1/1 करके वह 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जिद्दी है, तो 1 ही आएगा। तो साइन एक्स अपान cos एक्स को हम क्या लिख सकते हैं tan एक्स, और ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 अंश अर्थात पाई/4, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 अंश का मान
1 होता है। अब tan के ही रूप में चेंज करेंगे क्योंकि बाया पक्ष tan में, दाया पक्ष भी tan के रूप में चेंज करेंगे। अब आप थीटा का जब व्यापक मान निकालते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अल्फा tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है। तो यहाँ पर जब tan से tan हम कैंसिल कर देंगे या इसका व्यापक मान निकालेंगे तो हमें x बराबर मिल जाएगा tan के रूप में क्या होता है n पाई प्लस माइनस प्लस अल्फा। तो अल्फा की जगह पर क्या है पाई बाई 4। ठीक है, यही आपका वैल्यू हो जाएगा यक्स का। जैसे यहाँ पे tan से tan हम कैंसिल करेंगे तो यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो जो पाई बाई 4 मिलेगा यक्स बराबर निकालेंगे थीटा के व्यापक के रूप में तो यक्स बराबर क्या होता है tan के रूप में n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा आपको मिल गया पाई बाई 4। अब यक्स के रूप में था तो यक्स कहेंगे, अल्फा के रूप में तो अल्फा कहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। काफी सिंपल से तरीके मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है समीकरण cos इनवर्स ऑफ रूट में 6x प्लस cos इनवर्स ऑफ 3√3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 को हल कीजिए। तो चलो दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए बोला अर्थात यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। तो पहला कर्तव्य आपका होता है कि जो समीकरण दिया है उसको ही लिख जाइए। तो चलो पहले एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर काम करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे भी जो कहते हो आप लिखते चलो। ठीक है, ये आपका समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम प्रयास करेंगे cos इनवर्स हट जाए। अगर cos इनवर्स हट जाता है तो आसानी से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसा काम करो cos इनवर्स को पंचांतर कर दो एक को, तो इसको उस तरफ आप पंचांतर कर दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स 3√3 x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको हम पंचांतर करेंगे cos इनवर्स ऑफ √6x को पंचांतर करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस cos इनवर्स ऑफ √6x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बाईं तरफ तो अभी ज्यों का त्यों रखो क्योंकि अभी हमें cos इनवर्स को हटाना है और इसको जब तक हम cos इनवर्स में नहीं चेंज कर लेंगे तब तक cos इनवर्स यहाँ पर हटेगा नहीं, और जब तक हटेगा नहीं cos इनवर्स तब तक आंसर को आप भूल जाइए। आंसर तो आपका आने वाला है नहीं जब तक cos इनवर्स हटेगा नहीं। तो cos इनवर्स को हटाएंगे यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं अभी आप पाई बाई 2 अर्थात 90 अंश माइनस थीटा। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है 90 अंश माइनस cos इनवर्स 6 रूट में, तो ये किसमें चेंज होता है, cos रहता है तो किसमें चेंज होता है साइन में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स अब √6x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अगर पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स रहेगा तो यहाँ पे cos इनवर्स का साइन और साइन इनवर्स का cos हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आप ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, अब भी नहीं कटेंगे। तो जब साइन इनवर्स को एक बार फिर cos में चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा याद रखिए, अभी मैं बताता हूं। तो cos इनवर्स 3√3 x का स्क्वायर इक्वल टू साइन को फिर से cos में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो थीटा कितना है √6x का हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। cos जब साइन इनवर्स थीटा को हम cos इनवर्स थीटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा cos इनवर्स रूट लग जाएगा, करनी लग जाएगा 1 माइनस √6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो cos इनवर्स यहां पर है, cos इनवर्स यहां पे, अब यहाँ पर cos इनवर्स आसानी से कट जाएगा। बच क्या रहा है 3√3 x स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 माइनस, देखिए इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर होने का मतलब रूट यहाँ पे वर्ग है, रूट का वर्ग है तो रूट हमेशा वर्ग से हट जाता है, बचेगा 6 और x का वर्ग क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें करनी हटाना है तभी तो x का वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे
√3 x का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां बराबर में देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 - 6x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखो जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो अब क्या वर्ग, इसको वर्ग में तोड़ेंगे तो 3 का वर्ग 9, देखिए 3 का वर्ग 9, फिर करड़ी हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3, तो 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और वह 2 दूनी 4 अर्थात x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर है और x स्क्वायर का वर्ग कितना होगा, x घाती 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 - 6x का स्क्वायर। अब दोनों को एक साइड कर लो तो यहाँ हो जाएगा 27x की पावर 4 और फिर -6x को इस तरह पंचांतर करेंगे तो क्या होगा +6x का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर 1 को पंचांतर करेंगे तो -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर के पहले 27 है, ये द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो रहा है, वो कैसे ध्यान दो। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 और यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, देखो ये x स्क्वायर को अगर हम देखिए यहाँ पे 4 है, अगर हम यहाँ पे मान ले x स्क्वायर बराबर x अगर हम यहाँ पे मान ले, समझाने के लिए समझो, x स्क्वायर बराबर अगर हम x मान लें तो क्या हो जाएगा 27, x स्क्वायर बराबर तो मान लिए बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर देखो x के घाते कितना है 4, तो x घाते 4 को हम x स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर को जब मैंने x मान लिया, x स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया x, तो x स्क्वायर की जगह हम x रखेंगे तो बचेगा सिर्फ क्या x स्क्वायर, तो अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27x का स्क्वायर, क्योंकि अब 2 घात कम हो जाएगा, क्योंकि 2 घात को मैंने कम करके उसके जगह पर x मान लिया है। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो 27x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर जगह पे तो 6x हो जाएगा और -1 बराबर 0। जो माने हम समझ रहे हैं ना, इसको मैंने मान दिया है, मानना चाहो तो आप मान दो, नहीं तो इसको x के देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, ऑटोमेटिकली द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया 27x स्क्वायर प्लस 6x -1 बराबर 0। अभी हम x की जगह पर जहां पे x स्क्वायर बाद में रख लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा करने के लिए बनाया गया। अब 27 का द्विघात समीकरण कैसे हल होता है, पहले जो ये द्विघात समीकरण के पहले समीकरण होता है, x स्क्वायर के पहले जो पद होता है उसका c वाले में जाके गुणा करते हैं, तो 27 का यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 लिखा नहीं जाता, मन में पढ़ा जाता है, तो 27 का 27 अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, जिसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाए, पहाड़ा गुणा करने पर उसका 27 आना चाहिए, लेकिन उसी का पहाड़ा जिसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ा गया है उन्हीं का अंतर या योग 6 आना चाहिए। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, यहां पर है 27x स्क्वायर फिर प्लस 6x और -1 बराबर 0 है, तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो अर्थात यहाँ पे क्या होगा 27x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9 त्रिक 27, तो 3x हो जाएगा और -1 बराबर 0। अब देखो 9 त्रिक 27 आ रहा है, यहाँ पे 27, देखिए 27 मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लास्ट में सी वाले में गुणा होगा जो इसके द्विघात समीकरण के पहले होता है, तो 27 का 27 हम यहाँ पे 27 है। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसे पदों का पहाड़ा पढ़िए जिसका पहाड़ा पढ़ने या गुणा करने पर 27 है, लेकिन उसकी जोड़ने या घटाने पर 6 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने 9 का पहाड़ा पढ़ा कितने बार, 3 का, तो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 27 हो गया और उसी 9 में से 3 को घटा दिया तो 6 भी मिल गया। क्लियर, अब यहां से द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब इसमें देखेंगे हमें क्या कॉमन दिख रहा है 9x, तो 9x को आप कॉमन करेंगे, जब 9x कॉमन होगा तो 9 त्रिक 27 यहाँ पे बचेगा 3, एक x से एक x कटेगा, एक x बचा रहेगा। ठीक है, और प्लस 9x से 9x कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ बचाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक कॉमन करेंगे तो एक बचा ही रहेगा। ठीक है, बराबर में 0 बराबर 0 लिख लो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक में लिख लो 3x प्लस 1, और अगला ब्रैकेट क्या है 9x, अब क्या बच रहा है -1 = 0। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे रख दो जो माने थे, तो x बराबर आपने क्या माना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे x बराबर x स्क्वायर रखने पर, क्योंकि आपने माना था, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और अगला ब्रैकेट हो जाएगा 9x का स्क्वायर -1 = 0। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले इसको बराबर 0 लेंगे, तो यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर 0, 1 को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे 3 में जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे करड़ी हो जाएगा, तो हमें माइनस में मान नहीं चाहिए, अर्थात ये समीकरण रॉन्ग है, इससे नहीं मान आएगा। दूसरा समीकरण लेके चलते हैं, अर्थात इससे मान संभव नहीं है, इससे आप लिख सकते हैं मान संभव नहीं है। किससे नहीं है? इससे नहीं है। ठीक है, अब हम 9x² - 1 = 0 लेके चलेंगे। 1 को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो 9x² = 1 हो जाएगा। 9 को बटे में ले जाएंगे तो x² 1 कितना हो जाएगा 9। स्क्वायर को हटाएंगे या 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं x² बराबर 1/9 को, या स्क्वायर हटा ही दो, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस करड़ी के अंदर 1/ कितना हो जाएगा 9। आपको पता है कि जो भी मान बाहर निकलता है, जब करड़ी लगता है, स्क्वायर हटता है करड़ी लगता है, उसके पहले प्लस माइनस लगता है। 1 को बाहर निकालोगे तो 1 ही आएगा, और 9 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो x का यही वैल्यू होगा दोस्तों +-1/3। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और एक बार 2 बार अपने से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया करें। ठीक है, जब भी मैं किसी क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो आप पहले वीडियो को अच्छे से वॉच किया करिए, उस क्वेश्चन पे फोकस किया करिए, समझ जाने के बाद वीडियो को स्टॉप करिए, फिर खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन। देखिए आपकी कमी कहाँ पे है। अगर आप कहीं भी फंसेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी कमी यहीं पे है, मेरी फार्मूला कमजोर है या मेरी गुना भाग कमजोर है। आपको खुद अपना कमजोरी समझ में आता रहेगा। तो मैथ में आप यही क्रिया करिए कि अभ्यास जरूरी है, मैथ अभ्यास के बल पर ही चलेगा। तो अभ्यास डेली करें, 2 से 3 घंटे डेली मैथ पर अभ्यास करें। ठीक है, तो चलो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ जाइए। बोला यदि थीटा tan 1/2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 sin इनवर्स ऑफ 3 sin 2 थीटा 5 प्लस 4 cos 2 थीटा, तब थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने में हम क्या कर सकते हैं, एक थीटा बराबर यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, माना थीटा बराबर कितना π/4 रखने पर। ठीक है, रखने पर वो भी क्या दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में हम दाहिने पक्ष में थीटा का मान रखें, क्योंकि इधर थीटा तो हमें ज्ञात ही करना है। तो क्या हो जाएगा बाईं तरफ थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पर आप क्या रखेंगे π/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए π/4, फिर -1/2 साइन इनवर्स, अब क्या रखेंगे यहाँ पे है 3 sin 2 थीटा। तो 2 × थीटा की जगह पर आप क्या रख रहे हो π/4। ठीक है, पूरे के अपान करेंगे, फिर 5 + 4 cos 2 थीटा, तो यहाँ आप लिखेंगे cos 2 × थीटा की जगह पर π/4। ब्रैकेट को आप यहाँ पे कर दीजिए बंद। अब आगे बढ़ते हैं, तो थीटा बराबर यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर π/4। π/4 tan में tan π/4 अर्थात tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अर्थात यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर π/4 है। ध्यान दीजिएगा, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, π/4 का मान कितना होता है 1, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, और 2 1 का 2। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या 2 tan स्क्वायर π/4 का मान हम 2 रखेंगे। ठीक है, आप समझने के लिए बगल में लिख भी सकते हो। फिर -1/2, अब यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 3 sin π/2 अपान 5 + 4 cos π/2। ठीक है, चलो अब देखो थीटा बराबर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 2 - 1/2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो 3 है 3 लिखो इंटू साइन π/2 अर्थात साइन 90 अंश का मान 1 अपान 5 है तो 5 लिखो प्लस, अब देखो cos π/2 अर्थात 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे 4 गुणते कितना हो जाएगा 0। ठीक है,
अब क्या करिए, इस 2 का यहाँ पे गुना करिए, तो 2 का पहले इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। या इस तरीके से थीटा बराबर 2 का पहले यहाँ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ऊपर साइन इनवर्स में करेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और 3 1 का 3, और 4 0 में 0, अर्थात 5 बचेगा, ठीक है। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 का यहाँ पे गुना भी किया। अब 2 को थीटा के साथ भेज दीजिए, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। कैसे सॉल्व किया जा रहा समझ में आ रहा ना, सिर्फ यहाँ पे इस लाइन में 2 का यहाँ थीटा के साथ गुना किया गया, बाकी सब सेम है। तो अब देखिए यहाँ पर हो जा रहा है 2 tan इनवर्स थीटा, अर्थात 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा कितना है 2 अपान 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, थीटा कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे आप कर देंगे साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना है tan इनवर्स 2 दूनी 4, और 2 कवर करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा कितना -3, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और 3/5, ठीक है। अगर देखा जाए ये tan इनवर्स में, अगर ये भी tan इनवर्स में हो जाए तो आसानी से हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा काम करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज जब बनाएंगे तो साइन है, साइन को tan में चेंज करेंगे, तो लाल बटे कक्का के सहारे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाल बटे कक्का था साइन है, तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है लंब, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है आधार। तो लंब बटे कर्ण अर्थात 3/3, यहाँ पे 5 हो जाएगा। आधार निकालना है तो आधार निकाल लीजिए। तो आधार आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर अर्थात 25 बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस आधार स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16 किसका होगा 4 का वर्ग होगा बराबर आधार का स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बचेगा a बराबर 4। तो आधार बराबर कितना आ गया 4। ये देखिए बार बार आपको बताया गया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे दोस्तों 4 आ गया, तो हमें निकालना, अब इसको हम किस में चेंज करेंगे tan में। तो tan में जब चेंज करेंगे तो इधर क्या बच रहा है 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो लिख लो यहाँ पे tan इनवर्स कितना 4/-3, तो 4/-3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना 3 बट आधार कितना 4, तो अब ये चेंज हो जाएगा 3/4 में, और कोई भी यहाँ पे कुछ करना नहीं एक्स्ट्रा। तो 2 थीटा बराबर, अब ध्यान दो 2 थीटा बराबर tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a का मतलब 4/-3, फिर माइनस b कितना होगा 3/4, फिर अपान 1 प्लस ab, तो a कितना है 4/-3 इंटू b कितना है 3/4, ठीक है। आगे बढ़ लो। तो 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स जब का क्यों रहेगा, अब इसका गुना कर लो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिका 9, ठीक है। और नीचे भी गुना होगा, देखो इसका मैंने यहाँ पे गुना किया, इसका यहाँ पे गुना किया, ठीक है। और 3 त्रिका 9 हो गया और 3 चौके 12, यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा 12, पूरे के बटा करेंगे तो 4 तिहाई 12 या 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना -1 यहाँ पे बचेगा +1 और -1, ठीक है। तो ये कट के पूरा कितना आ जाएगा 0, जब -1 और +1 जब बचेगा तो कितना आ जाएगा ये 0 पूरा के साथ 0, जब 0 से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर tan इनवर्स, अब इसमें से 0 का जब ये घटाएंगे 1 से कटेगा बचेगा 0 से सभी में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो ना अनंत, और अनंत में कितने का मान होता है ये
2 थीटा बराबर tan इनवर्स मतलब इनफाइनाइट, ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो 2 को पहले थीटा बराबर निकालेंगे, तो थीटा बाई 2 यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी इनफाइनाइट बाई 2, तो इनफाइनाइट ही आएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स इनफाइनाइट ही आएगा। 2 से भाग करेंगे तब भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इनफाइनाइट का मतलब इसका मान निश्चित नहीं है। तो एक व्यापक मान यहां से निकलेगा थीटा का। तो थीटा का जो व्यापक मान होता है tan के रूप में n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, तो अल्फा इनफाइनाइट आया है, तो इनफाइनाइट लिखोगे यहाँ पे पहला, तो इनफाइनाइट का मतलब शून्य होगा, अर्थात n पाई। पहला क्या होगा आपका? n पाई हो जाएगा। और दूसरा थीटा का व्यापक मान निकालोगे तो n पाई प्लस अल्फा करोगे, तो दूसरा जो निकलेगा थीटा बराबर n पाई प्लस जो अल्फा एक आप लेके चल रहे हैं थीटा की जगह क्या लेके चल रहे हैं? पाई बाई 4। तो एक तो पाई बाई 4 से ही सॉल्व हुआ है, तो दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। थीटा का व्यापक मान हो जाएगा। काफी सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों यह एक्सरसाइज आज समाप्त होता हुआ, अगले वीडियो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर अव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।